नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस टीचर्स अकेडमी में। और पॉइंटर बुक के माध्यम से मैं आपको जो है ज्योग्राफी कवर करवाने लगा हूँ इंडिया की। पहले हम लोग इससे पहले विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो है हमारा सेकेंड वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का। तो इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे उत्तर का पर्वतीय जो हमारा प्रदेश है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, तो उनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, तो ये दूसरा वीडियो है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से बना था, तो जो हिमालय कथन दिया हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी का मतलब है कि 12 महीने उनमें से जल प्रभावित होता रहता है। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन जल उनमें बना रहता है पूरे साल भर। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसमें एक कारण दिया गया है कि हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए, वर्षा का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिण पश्चिमी से मानसून से प्राप्त करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वजह से नदियाँ सतत वाहिनी नहीं है। सतत वाहिनी वो इस वजह से है क्योंकि ग्लेशियर हिमालय में दिए हो, तो ग्लेशियर से पानी बराबर आता रहता है। तो स्टेटमेंट दोनों ही चीज़ें, कथन और कारण सही तो दोनों ही है, लेकिन हिमालय की जो नदियाँ हैं उनका कारण अगर देखा जाए तो कारण ये सही नहीं है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन ये कारण सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है व्याख्या बिल्कुल सही नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालय की नदियों का उद्गम स्रोत क्या है? हिमालय। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, तो इस चक्कर में यहाँ पे आपकी व्याख्या भी सही हो रही है। अगला देखते हैं कि हिमालय की रचना जो है समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें कि प्राचीनतम श्रेणी है। तो जो श्रेणियाँ जो दी गई हैं तो उनमें सबसे अगर पुरानी श्रेणी देखी जाए तो कौन सी है? आपकी बृहत हिमालय श्रेणी सबसे पुरानी श्रेणी है। उत्तर भारत में जो है उप हिमालयी क्षेत्र के सारे फैले समतल जो मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको भावर का मैदान कहा जाता है। जो हिमालय के सहारे, हिमालय से बिल्कुल पर्वतों के बाद में कौन सा अगर आप मैदान सबसे पहले जो पड़ेगा वो होता है आपका भावर का मैदान। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो उसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है किसका है? तो ये हिमालय का हिस्सा। शिवालिक श्रेणियों का अगर बात करें तो निर्माण कब हुआ? तो ये आपका सेनोजोइक युग, जिसको प्लायोसीन युग भी बोला जाता है, तो इस युग में जो है शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणियों की इसमें पूछी गई थी औसत ऊंचाई क्या? तो ये 900 से 1100 मीटर के मध्य में दी है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र निम्नलिखित उदाहरण। तो ये गिरिपद स्थिति का, गिरिपद का मतलब गिरिपद यानी कि पहाड़ों का पद यानी कि पैर, तो पहाड़ों के गिरिपद के में जो मैदान है उसको बोला जाता है भावर का क्षेत्र। तो इसमें दिया हुआ है शिवालिक में। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित जो हिमालय का, जो सतलज नदी और आपकी काली नदी, इसके बीच में जो हिमालय पड़ता है तो उसको बोला जाता है आपका कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है किसमें? यूपी में जो है हिमालय पर्वत जो है यूपी की जो है सीमा से नहीं लगा, वो बाकी सबकी सीमा से लगा हुआ। हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत के साचे कहे जा सकते हैं क्या? तो इसमें है गहरे खड्ड आपको मिल जाएंगे, युग घुमाव वाली नदी मार्ग मिल जाएंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, ये सब जो है आपको हिमालय में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, इस तरीके से मैप दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि जम्मू और लद्दाख के मानचित्र की जांच करना है। तो इसमें बेसिकली पूछा गया था कि ये श्रेणियाँ आपको दी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी श्रेणी को, इनके आपको नाम बताने थे। तो जो पहली वाली है ये आपकी काराकोरम, सेकंड वाली है लद्दाख, थर्ड है जास्कर और सबसे नीचे जो ये इस तरीके से पड़ती है ये यहाँ पे आ गई पीर पंजाल आपकी। नेक्स्ट देखते हैं कि लघु हिमालय स्थित है। जो लघु हिमालय वो कहाँ पे स्थित है? ये आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। पश्चिमी भारत में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया? दक्षिण से उत्तर, यानी कि हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो सबसे दक्षिण में पड़ेगा शिवालिक, उसके ऊपर आपका लघु, उसके और सबसे ऊपर मिलेगा महान हिमालय। विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपकी शिवालिक है। बाकी आपकी जो है ये पुरानी श्रेणियाँ हैं। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ही जाना है हमको, दक्षिण से ही। तो सबसे पहले आपकी दक्षिण में धौलाधार, उससे उत्तर में जास्कर, उसके उत्तर में लद्दाख और सबसे ऊपर आपको मिलेगी काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ आपसे पूछी गई हैं। तो जो है सबसे दक्षिण में पड़ेगी आपकी इनमें से पीर पंजाल, उससे उत्तर में जाएंगे तो जास्कर पड़ेगी, उससे उत्तर में जाएंगे तो लद्दाख और सबसे उत्तर में आपको मिलेगी काराकोरम। हिमालय में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम लोग देखें तो सबसे पूर्व में आपको मिलेगी कंचनजंगा, उसके पश्चिम में एवरेस्ट, उससे पश्चिम में अन्नपूर्णा और इन सब में पश्चिम में आपको मिलेगी
धौलागिरी। देखिए इसमें सीरियल से लगाना है, काफ़ी क्वेश्चन सीरियल से आपसे पूछे जाते हैं कि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से क्वेश्चन आपके कई बनते हैं पर्वत श्रेणियों से। पर्वत की जो पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पतियों में भी परिवर्तन आता है। तो हिमालय में अगर आप लोग जाएंगे तो ऊंचाई के साथ में जिस तरीके से आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो वनस्पतियाँ आपको, कई पेड़ सबसे पहले आपको लंबे पेड़ मिलेंगे, फिर पेड़ों की ऊंचाई छोटी मिलती जाएगी। कोई पेड़ जो है ज़्यादा घने कहीं पे मिलेंगे, कहीं पे दूर दूर पेड़ मिलेंगे, कहीं उनके तने मोटे मिलेंगे, कहीं पतले मिलेंगे। इस तरीके से जो है उनमें परिवर्तन आता है। तो उस परिवर्तन का क्या कारण होता है? एक तो तापमान में गिरावट हो जाती है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो मौसम ठंडा होता चला जाएगा, और वर्षा में भी बदलाव वहाँ पर मिलेगा। जैसे कि आप जितना जो है समुद्र तल से दूर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वर्षा में बदलाव होता है, और मिट्टी का अनुपजाऊपन भी होता है। तो हर जगह की मिट्टी उपजाऊपन नहीं होता। तो ये जो सभी कारण मिलकर क्या करते हैं, वनस्पतियों में जो है परिवर्तन आपको दिखता है। अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम अगर बात की जाए तो कौन सी है? पटकाई श्रेणियाँ जो है। देखिए पटकाई श्रेणियाँ कहाँ पे आपकी पड़ती हैं? हाँ, अरुणाचल प्रदेश के साइड में पड़ती हैं, तो वो भी एक जो है हिमालय का ही भाग है। बाकी आपकी अजंता, पालकोंडा और ये कैमूर ये आपकी बीच में पड़ जाती हैं, ये आपके ऊपर नहीं पड़ती हैं। तो देखिए बेसिकली मान के चलिए जो भी हिमालय पर्वत की जो भी श्रेणियाँ हैं वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणियाँ वही हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी का कोई भी नाम दे दे और बाकी आपको नाम मिलेंगे, या फिर साउथ की मिलेंगी या मध्य की जो श्रेणी मिलेगी तो उनके नाम मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको आराम से पहचान सकते हैं कि सबसे नवीन कौन होगी। जो हिमालय पर्वत की अगर कोई श्रेणी मिल जाए तो सबसे नवीन आपको वही टिक करना है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो त्रिपुरा जो है नहीं संलग्न है, बाकी आपके नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इनसे संलग्न है पटकाई श्रेणियों से, जो है इनमें से पटकाई श्रेणियों से संबंधित है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ये कहाँ पर है? आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, अविभाजित जम्मू कश्मीर में। अटल टनल संबंधित है, तो करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में पूछा गया था अटल टनल जो बनी थी, तो इसी पे ही क्वेश्चन रख दिया गया कि इसका निर्माण सीमा संगठन के द्वारा किया गया था, और जो है ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो श्रृंखला है उसके मध्य में स्थित है, और यह भारत के लिए एक सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं कि जास्कर, लद्दाख, पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को जो है अटल टनल जो है क्रॉस करती है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कश्मीर घाटी जो है स्थित है, तो ये जो है आपकी बृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री, देखिए बृहद हिमालय को हिमाद्री भी बोला जाता है। तो ये बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है क्या? कश्मीर की घाटी। अक्साई चिन्ह भाग है, तो ये आपका जो लद्दाख का पठार है उसका भाग है अक्साई चिन्ह। ग्रेट हिमालयन की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये है 8848.86 मीटर। ये कहाँ की? आपकी एवरेस्ट की ऊंचाई दी है, सबसे अधिक ऊंचाई। हिमाचल पर्यायवाची है किसका? मध्य हिमालय का। तो हिमाचल किसको बोला जाता है? मध्य हिमालय को अगर बात करें दूसरा नाम अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो मध्य हिमालय का दूसरा नाम है हिमाचल हिमालय। भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी और हिमालय श्रेणी तथा पूर्वी घाट में से नवीनतम, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हिमालय श्रेणी जो है सबसे आपको नवीनतम मिलेंगी। नेक्स्ट बात करें कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है वो क्या? एक सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में यहाँ पे जानकारी कि लघु जो हिमालय है उसकी परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, और जो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय है उसमें मानव सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है कि भारत में जो है हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला है। अगर बात करी जाए तो हिमालय जो है वो 5 से अधिक राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट जो है केवल 6 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 6 राज्यों में। पुलिकेट झील आपकी 2 राज्यों में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल में से कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जो महान हिमालय है उसको हिमाद्री श्रेणी भी बोला जाता है, तो सबसे नई ये हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कथन दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली यही होता है कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल कर देता हूँ। देखिए हिमालय क्या है, हमारी जो प्लेट की चर्चा है हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में की थी। जो भारत की जो प्लेट है तो ये बराबर क्या है, ये बराबर जो आपकी म्यांमार और चाइना वाली प्लेट है उसमें जो है बराबर जो है उसके नीचे धंसती हुई जा रही है, जिसका कारण क्या हो, जिसका परिणाम निकलता है जो है हमारा जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है उसी कारण से हुई है। तो इस चक्कर में क्या है कि वो अभी तक बराबर जो है
प्लेटें गतिशील हैं, तो इस वजह से क्या है, वहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी उत्तराखंड में जो है भूकंप आया था, तो कहीं ना कहीं जोशीमठ जो है वो जो भूकंप आया था, कहीं ना कहीं इसी उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है। बाकी पर्यावरण वाले रीज़न तो है ही उसमें, लेकिन उसमें से एक रीज़न ये भी है क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जो है भूकंप ज़्यादा आने की संभावना, भूकंप जो है उसके लिए ज़्यादा वहाँ पर स्कोप हो जाता है आने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गतिशील एरिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हिमालय के किस भाग पर जो है करेबा भूआकृति पाई जाती है। तो कश्मीर हिमालय में जो है करेबा भूआकृति पाई जाती है। दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनसे रिलेटेड हम लोग अब लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। और नवीनतम तो हम लोग हिमालय देख चुके हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है, पर्वत श्रेणी जो है वो किस राज्य में स्थित है, आपकी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, अरावली श्रेणियाँ, उनकी एज अगर बात करें तो अनुमानित एज कितनी है, 600 से 570 जो है मिलियन वर्ष जो है ये पुरानी है। हिमालय, नेक्स्ट देखते हैं कि हिमालय आपकी, हिमालय, किलिमंजारो, एटना एवं अरावली में से रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। देखिए, रेजिड्यूल को पर्वत को क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर देखें तो हिंदी में इसको बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत होते हैं जो कि जो है अपनी क्लाइमैक्स जो है चरम स्थिति को पार करने के बाद में अब वो धीरे धीरे उनकी ऊंचाई कम हो रही है या फिर जो है स्टेबल हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आपके ये हो जाएंगे अरावली। इनमें से हिमालय तो अभी बनी रही, हिमालय, किलिमंजारो, एटना, ये सब आपकी नवीन पर्वत श्रेणियाँ जो अभी भी क्लाइमैक्स में नहीं पहुँची हैं, यानी कि अभी जो है अपने पूरे जो है स्वरूप में नहीं पहुँची, अभी भी इनकी ऊंचाई बढ़ रही है। और अरावली पर्वत की अब तो घटने लगी है। देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का है ये सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी है नाईमुडी। प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी है नाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में क्या है, सतपुड़ा श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर सही अनुक्रम देख ले तो सबसे उत्तर में आपकी पड़ेगी नल्लामलाई, उसके बाद में जवादी का नंबर, उसके बाद में आएगी नीलगिरी और सबसे दक्षिण में आपकी पड़ती है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपके मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ये आपके नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूर्वी घाट देखिए और पश्चिमी घाट कैसे, तो ये आपका जो नीचे का भारत हो गया इस तरीके से, थोड़ा सा मैं बहुत बुरा मैप बना के समझा रहा हूँ, चलिए फिर भी देखिए ये आपका हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये जो मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो स्थित है वो कौन सी है आपकी, उसी की बात यहाँ पे पूछी गई। तो ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलता है। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में से मिलन स्थल कहाँ पे है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलन स्थल है। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर की खोज की। इस पर्वत शिखर का नाम क्या रखा गया, तो इस पर्वत का नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं कि अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पहाड़ी पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। तो अजंता पर्वत श्रेणी जो आपकी वो सिर्फ एक और किसमें, महाराष्ट्र में ही विस्तृत है। बाकी आपकी अन्य राज्यों में भी विस्तृत है। तो एक से अधिक राज्यों में भी विस्तृत है। अजंता आपकी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में विस्तृत है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो पश्चिमी घाट जो होता है इनको और क्या किस नाम से जाता है, ये बोला जाता है आपका सह्याद्री नाम से भी इनको जाना जाता है पश्चिमी घाट को। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर, अब हम लोग नीचे से जाएं, अभी हम लोग उत्तर से दक्षिण, अब दक्षिण से ऊपर। तो दक्षिण में सबसे मिलेगी आपकी सतमाला पहाड़ी, उससे उत्तर में कैमूर, उससे उत्तर में नागा और उससे उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी आपको मिले। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़ें तो आपके पास में मैप होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शायद आप थोड़ी देर के बाद में भूल जाएंगे, लेकिन जब आप मैप में देखेंगे सतमाला पहाड़ियाँ, हाँ कैमूर पहाड़ियाँ, नागा, पीर पंजाल, सबसे ऊपर हिमालय में पहुँच जाएंगे, तो इस तरीके से आपको दोबारा भूलेंगे ही नहीं क्योंकि चीज़ें आपके सामने रखी होंगी। तो मैप और एटलस में से कोई भी चीज़ आपके पास में ज्योग्राफी पढ़ते समय बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपके पास में होनी ही चाहिए, नहीं तो आप ज्योग्राफी का उतना जो है आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं निकलेगी, आप क्वेश्चन को उतने बेहतर तरीके से याद नहीं रख पाओगे। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो कौन सी हैं, आपकी केरल, तमिलनाडु में। शिवराय पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में स्थित हैं। देखिए ये सब श्रेणियाँ मैप होता तो आप
मैं होता मुझे तो नहीं पता है कि होगा या नहीं होगा, वैसे उम्मीद है कि आप लोग, मैं जोर देता हूँ तो आप लोग रख के ही बैठेंगे, तो मैप होगा तो वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। आपके सामने जब वो यहाँ पे देखिए, मैप आपको बार बार दिखाना तो इतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहा हूँ। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी जो है कि मांडव पहाड़ियाँ तथा शतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो मांडव पहाड़ियाँ, ये आपकी गुजरात में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महादेव पहाड़ियाँ आपकी मध्य भारत में और मिकिर पहाड़ियाँ आपकी पूर्वोत्तर भारत में पड़ती हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग किसका है? ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है उसका ही भाग है महादेव पहाड़ियाँ। धूपगढ़ चोटी जो स्थित है वो कहाँ पर? सतपुड़ा रेंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पारसनाथ जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो कितनी है? ये आपकी पड़ेगी लगभग 1365 मीटर। ये आपकी पड़ेगी लगभग 1365 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो आपका मैचिंग का क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ आपकी पड़ती हैं मेघालय में, मिरी पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लम मलाई तमिलनाडु में और डालमा पड़ेगी आपकी झारखंड में। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये आपकी पड़ेगी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं नल्लामलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी पूछी गई। सबसे दक्षिण में आपकी पड़ती है कार्डमम पर्वत श्रेणी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखें तो सबसे पश्चिम पड़ेगी आपकी सतपुड़ा, उसके बाद में आपकी महादेव, महाकाल और सबसे पूर्व में पड़ेगी छोटा नागपुर। नेक्स्ट देखते हैं उच्चावच की आकृति का जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है, वो सही क्रम देखते हैं। पश्चिम से अगर हम लोग पूरब की ओर जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ पश्चिम की बात करें तो सबसे पहले पश्चिम में आपकी पड़ेगी महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके आप पूरब में बढ़ेंगे तो आपको फिर पड़ेगी आपकी महाकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और सबसे पूरब में मिलेगी आपकी खासी जनता नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई कि पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है और पश्चिमी घाट में जो देखिए इसको देखते हैं, देखिए इस तरीके से जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इस तरीके से जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे जो आपका ये जो पश्चिमी घाट पड़ता है तो यहाँ पे मिट्टी की ऊंचाई जो है, यहाँ पे जो मिट्टी की ऊंचाई है वो आपकी अधिक है। कहाँ से? इस क्षेत्र की अपेक्षा। तो यहाँ पे एक ढाल जाता है, ढाल किस तरफ को? इस तरफ से इधर को जाएगा, ढाल इस तरफ को जा रहा है। तो यहाँ पे आप नदियाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे आपकी पश्चिमी घाट से जाएंगी यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी की ओर। तो इस तरीके से यही बात यहाँ पे कि जो पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, दक्षिणी क्षेत्र से भी जो है ऊंचाई पर है और पूर्वी घाट से भी अधिक ऊंचाई पर है। अगला स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट में जो है अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुडी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट इसमें जानकारी है कि ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। तो ताप्ती नदी की आप इस जो स्थिति देखेंगे मैप में तो आप सतपुड़ा नदी देखेंगे, सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणी देखेंगे, उसके दक्षिण में जो आपकी मिलेगी बहती हुई ताप्ती नदी। और नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है घाटियाँ जो हैं ये पुरानी रिफ्ट घाटियों में रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। रिफ्ट घाटियों का मतलब कि एक नाली में बहुत ही छोटी संरचना है, लेकिन आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि नाली एक तरीके की जो हम लोग बना देते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक नाली में बहती हुई है, ना कि धरातल पर बहती है, एक नाली नुमा आकृति के अंदर, उसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिमी घाट के संबंध में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि यह एक जो है भ्रंशोत्तर पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और इसका जो है उत्तरी खंड जो है लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोडई कनाल की। तो कोडई कनाल क्या है? ये किस पहाड़ी में स्थित है? ये आपकी पालनी पहाड़ियों में स्थित है। तो और ये पालनी पहाड़ियाँ आपकी हैं कहाँ पर? ये आपको मिलेंगी तमिलनाडु में। कहाँ पे मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि मुकुंदरा जो पहाड़ियाँ हैं, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत एवं गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में बिंद पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा हिल्स जो है ये जो है बिंद पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। गलीकोंडा, सलहेर और सिंकराम गट्टा एवं मादुला कोंडा में से कौन सी जो है पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो पूर्वी घाट में आपकी सलहेर नहीं उपस्थित है, बाकी सब दी गई हुई हैं। अगला मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अगर केरल जो है वो कहाँ की? आपकी केरल में अन्नाईमुडी पड़ती है और नागालैंड में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है शारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, तमिलनाडु की है दोदा बेटा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, जो कि आपकी सेकेंड लार्जेस्ट भी है साउथ की चोटी। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व, यहाँ पे हमको पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति दर्शानी है। पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पश्चिम में आपकी पड़ेगी बड़वानी की पहाड़ियाँ, उसके जो है पूर्व में महादेव श्रेणी और उसके पूर्व में आपको पड़ेगी जो है महाकाल पर्वत श्रेणी या फिर महकल।
अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम एवं चेवराई पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से आपकी सबसे साउथ में है ही आपकी कार्डमम पहाड़ियाँ, तो वही है आपकी। और सबसे जो है साउथ में पॉइंट भी पड़ता है आपका कन्याकुमारी, तो सबसे साउथ में कौन सी पहाड़ी है? कार्डमम पहाड़ियाँ। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? तो गिरनार में नहीं है, बाकी गिरनार आपका पड़ता है गुजरात में, यहाँ पर नहीं है। बाकी की जो हैं यहाँ पर आपके चाय के बागान मिल जाएंगे। पर्वत चोटियाँ अब हम लोग देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर? नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तबाई। और अगला बोल रहा है कि बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल और जया छेत्री एवं संतोष यादव में 2 बार कौन चढ़ा था? तो वो चढ़ी थी संतोष यादव। एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जाएगा तो भारत का सबसे ऊंचा है कंचनजंगा। सही क्रम देख लेते हैं ऊंचाई के हिसाब से, तो सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट गॉडविन ऑस्टिन और थर्ड लार्जेस्ट आपका पड़ता है कंचनजंगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल एवं सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी चोटी है कहाँ पर? ये गढ़वाल हिमालय की चोटी है। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पर? ये आपका उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है गुरु शिखर में। गुरु शिखर जो है सबसे उच्चतम शिखर है किसका? अरावली पर्वत श्रेणी का। और हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से हमको पश्चिम में जाना है, तो सबसे पूर्व में कौन सा मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश की नामचा बरुआ, फिर सिक्किम की कंचनजंगा, उसके बाद में नेपाल में माउंट एवरेस्ट और फिर आती है आपकी उत्तराखंड की नंदा देवी। गोसाईनाथ, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईनाथ जो है ये भारत में अवस्थित नहीं है। बाकी आपके जो कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत हैं ये आपको भारत में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखना है कि माउंट आबू ये अरावली पर्वत श्रेणी, कोडई कनाल आपका पालनी पहाड़ियों में मिलता है, उटक मंडल आपका मिलता है नीलगिरी में और शिमला मिलता है धौलदार श्रेणी में। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ जो पड़ता है ये आपका सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। यानी कि सतपुड़ा श्रेणी की अगर बात करें सर्वोच्च शिखर कौन सा पड़ता है? ये आपका पड़ता है धूपगढ़। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ये सामरी पार्ट में स्थित है। और बात करें कि सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो कुंभलगढ़ जो है अरावली का एक इनमें से उच्चतम शिखर है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा वीडियो स्टार्ट होगा वहाँ हम घाटियों से स्टार्ट करेंगे, घाटियों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे रिवीजन के लिए। चलिए।